नमस्ते दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गंडमूल नक्षत्र के बारे में। गंडमूल नक्षत्र क्या है, कैसे बनता है और कुंडली में इसको कैसे देखते हैं, यानी घर बैठे बैठे इसको हम कैसे देख सकते हैं। प्राय आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में छोटा बच्चा पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है एक ही चीज़ आती है कि बच्चा गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं हुआ है या फिर बच्चा मूलों में तो नहीं हुआ है। काफ़ी लोग मूलों में ज़्यादा जानते हैं, तो मूलों में तो नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे का टाइम लेके किसी विद्वान के पास जाते हैं या किसी पंडित के या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और उनसे पूछते हैं कि गंडमूल नक्षत्र में हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो हमें बताता है कि वो नॉर्मल है या फिर गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। ये तो है पंडित पे जाने वाली बात। अब गंडमूल नक्षत्र में होने वाला बच्चा हुआ है तो क्या होगा। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो गंडमूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है वो सामान्य से बच्चों से थोड़ा सा गुस्से वाला है, यानी कि उसको गुस्सा थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा आता है। साथ ही जो बच्चे हैं दूसरे, उनसे उस बच्चे का जीवन या जब जब वो बड़ा होता चला जाएगा उसका जीवन थोड़े सा संघर्षपूर्ण हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसका जो जीवन है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तीसरी बात कि कुंडली में घर बैठे हम कैसे पता लगाएं कि ये गंडमूल नक्षत्र में हुआ है या नहीं, क्योंकि बाहर जाके काफ़ी पैसे खर्च करने होते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, फिर वो क्या कह रहे हैं और दो तीन बातें वो फालतू बोलें। तो बेटर है कि आप घर में बैठ के ही ये गंडमूल नक्षत्र को देख सकें। जैसा कि आपके सामने ये कुंडली लगी हुई है, इसी से पता लगाते हैं कि गंडमूल नक्षत्र को कैसे देखते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो कुंडली से रिलेटिव हो, कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, उसका पहला पेज खोल लीजिए, यानी कि फर्स्ट डिटेल जो पेज होता है वो खोल लीजिए। जैसे मैंने ये खोला, कुंडली के अंदर जहाँ पे ये नक्षत्र लिखा हो उसके सामने जो भी लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेवती। अब ये जो कुंडली है उसके सामने नक्षत्र के सामने लिखा हुआ है रेवती, तो हम कह सकते हैं ये कि गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। जैसे कि ये रेवती लिखा हुआ है, ये एक है। अगर चंद्रमा इन 5 नक्षत्र में आता है, कौन कौन से, अश्वनी, अश्लेषा, मेघा, मूला, ज्येष्ठा, रेवती, चंद्रमा इन 5 या 6, एक ये है 5 और इन नक्षत्र में आता है तो कहते हैं गंडमूल नक्षत्र वहाँ पे बनता है। जैसे कि यहाँ रेवती लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा होता है अश्लेषा तो ये गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। यदि यहाँ पे लिखा होता है अश्वनी तो भी गंडमूल नक्षत्र होता है। यहाँ पे होता है मेघा तो भी गंडमूल नक्षत्र होता है। अगर यहाँ पे होता है ज्येष्ठा तो भी गंडमूल नक्षत्र होता है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ रेवती तो भी गंडमूल नक्षत्र में ही पैदा हुआ, यानी कि 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें चंद्रमा साइन के सामने आने से गंडमूल नक्षत्र बनता है। अब आता है, ये तो हुआ एक सिस्टम जो हम कुंडली से जान सकते हैं कि जो बच्चा जो जातक पैदा हुआ है वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। इससे भी थोड़ा एक और इजी है, उससे भी हम इजीली जान सकते हैं कि जो जातक है वो गंडमूल नक्षत्र में हुआ है या नहीं। इसके ठीक सामने आप यहाँ देखिए नक्षत्र लॉर्ड, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड यदि यहाँ पे मरकरी है या फिर इसको छोड़िए और थोड़ा इजी बताते हैं। ये जो कुंडली है इसकी जो दशा है, दशा जैसे कि ये दशा है, इसमें केतु की दशा चल रही है और ये जो जातक पैदा हुआ था तो वो हुआ था मरकरी के पीरियड में, यानी कि मरकरी की दशा में। जहाँ भी मरकरी की दशा
और केतु की दशा यानी कि बच्चा यदि केतु की दशा में पैदा हुआ है तो भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है, और वो मरकरी यानी कि बुध की दशा में पैदा हुआ है तो भी वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा होता है। यदि आपको ये अश्वनी और ये मूला, ज्येष्ठा, रेवती ये सब ध्यान ना हो तो आप सीधे सिंपल से यहाँ पे आइए कि उसकी बच्चे की जब पैदा हुआ तो उसकी दशा कौन सी है। सिर्फ 2 दशा याद रखिए आप, बुध और केतु। बुध में पैदा हुआ है तो भी गंडमूल नक्षत्र में हुआ है, केतु में पैदा हुआ है तो भी ये गंडमूल नक्षत्र में हुआ है। तो ये तो हुए 2 तरीके गंडमूल नक्षत्र देखने के लिए। जो भी आपको इजी लगे वो आप देके यूज़ करिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे अगले वीडियो के आने के लिए या देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ये कमेंट भी ज़रूर दें।